एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ नीव इंस्टीट्यूट। मैं नीव इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, नीव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करता है। आज के इस सेशन में मैं आपको इम्पॉर्टेंट MCQs करवाऊंगी बायोलॉजी के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो सबसे पहले उनको पढ़ने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का अर्थ है कि नीव इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं उनकी कोचिंग प्रोवाइड करता है। आज के सेशन में मैं आपको बता रही हूँ हमारे HP टेट के बारे में कि नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट का जो है वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए जो है वो ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है आपका 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि जब भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम 1 वीक के लिए जो है वो आपको अपनी सारी क्लासेस जो है वो फ्री पढ़ाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हम जो है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवा रहे हैं। क्या यहाँ के टीचर्स जो है वो आपको अच्छे से जो है वो डिफरेंट फिनोमिनाज जो है स्टडी से रिलेटेड वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो 1 वीक डेमो फ्री जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। वो एनालाइज कर पाएंगे इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए यूज़फुल है या नहीं। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड डॉट रिमूवल क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन बेनिफिट है दैट इज़ 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। हमारी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1999 रुपीज़। उसमें भी हम जो BPL स्टूडेंट्स हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने 20% डिस्काउंट जो है वो रखा हुआ है फॉर BPL स्टूडेंट्स। और मैं आपको HP टेट में जो है वो BSc मेडिकल के लिए आपको HP टेट के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। और चलिए अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन। कि जो सेल है वो स्वेल्स हो जाती है जब हम इसको रखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोपिक नहीं है, ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और एनी ऑफ दीज। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है आपकी आंसर की वो होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या आंसर होगा आपका? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जैसे ये सेल है, आपने रखा हुआ है इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है, और टॉनिक का मतलब होता है टॉनिसिटी का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? कम है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब वाटर क्या होगा इस सोल्यूशन में? ज्यादा होगा। वाटर इज मोर। और आपको पता है कि डिफ्यूजन कहाँ होता है? फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो ये आपकी सेल है,
आपने इसको रखा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है कम है। तो पानी जो है वो जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी जो है वो जाएगा सेल के अंदर, और सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी मतलब फूल जाएगी। तो अ सेल स्वेल्स अप इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करती है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सेल को रख के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो श्रिंक होती है ना स्वेल होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। तो जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो सिर्फ आपको ये ऑप्शन ही याद नहीं रखनी है, यहाँ पे जो 3 अदर ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दिख रहा है आपको मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स होते हैं बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मिथेनोजन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जो है वो क्रिटिकल कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। और हेलियोफाइट्स जो बी ऑप्शन है वो होते हैं सन लविंग प्लांट्स। जो प्लांट्स जो है वो सन की प्रेजेंस में ज़्यादा रहते हैं, सन लविंग प्लांट्स। एंड सोशियोफाइट्स होते हैं आपके शेड लविंग प्लांट्स। क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो ऑप्शन है सॉल्टी एरियाज में रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग। तो डायनासोर जो प्रेजेंट थे, इवोल्यूशन से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो डायनासोर प्रेजेंट हैं मीजोजोइक इरा में। तो आपकी जो सही ऑप्शन है वो है डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग मीजोजोइक इरा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ और इरा भी लिखे हुए हैं, जैसे पेलियोजोइक इरा, कोइनोजोइक इरा, प्रोटरजोइक इरा। तो मैं इनके बारे में बता दूं आपको। जो प्रोटरजोइक इरा होता है मोस्ट एंशियंट है, ठीक है। मोस्ट एंशियंट इरा जो है वो प्रोटरजोइक है। ये था जब जो हमारे मेराइन हैबिटेट्स जो थी, मेराइन एनिमल्स जो थे वाटर में रहने वाले, वो डेवलप हुए थे, ठीक है। उसके बाद है आपका पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा वो है जिसमें फर्स्ट जो है वो वर्टिब्रेट्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और कोइनोजोइक इरा जो आपका है वो है प्रेजेंट इरा, जिसमें आज के बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो सारे आते हैं कोइनोजोइक इरा में, जो प्रेजेंट चला हुआ है आपका। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग। तो डायनासोर जो प्रेजेंट थे वो मीजोजोइक इरा में थे, और इस इरा को इरा ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who discovered that green plants require sunlight for their nutrition? The right option is ऑप्शन डी, स्टेफन हेल्स ने ये किया था एक्सपेरिमेंट कि जो प्लांट्स हैं वो उनको सनलाइट चाहिए फॉर न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि सनलाइट चाहिए उसको न्यूट्रिशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन लीव्स भी होनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट होनी चाहिए और एयर होनी चाहिए। तो ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, ये किया था आपका स्टेफन हेल्स ने। और रॉबर्ट हिल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने दी थी रॉबर्ट हिल रिएक्शन, उन्होंने दिया था कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है जो आपका इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में भी जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है, पर वहाँ पे कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो ब्लैकमैन है उन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो बहुत बार आ चुका है पेपर में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। और जो वेन हेलमोंट हैं उन्होंने भी दिया था कि जो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो 33 टाइम ग्रो करते हैं वो इस सॉइल के अंदर, लेकिन बहुत कम परसेंटेज जो लेते हैं वो मटेरियल की लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो है स्टेफन हेल्स। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हार्ट ऑफ कॉकरोचेस। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 13 चैम्बर, 13 चैम्बर। इसके अलावा आपको और ऑप्शन दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए 4 चैम्बर। तो आपको पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन में, पता है आपको। ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरह से। और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश में, ऑरिकल और वेंट्रिकल। 8 चैम्बर्ड हमने नहीं पढ़ा है। हार्ट ऑफ कॉकरोच जो होता है वो 13 चैम्बर्ड होता है, क्योंकि ये ट्यूब होती है उसकी हार्ट ऊपर से नीचे तक, और उसमें 13 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपकी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज, जो सिंड्रोम कॉज करता है वो है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की। जो 21st क्रोमोसोम है, आपको पता है एक क्रोमोसोम में जो है वो एक पेयर होता है, मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन ट्राइजोमी का मतलब है जो 21st क्रोमोसोम है उसमें जो है वो 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोला ट्राइजोमी। तो ट्राइजोमी जब हो जाती है 21st क्रोमोसोम में, तो वो करती है आपका सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आपकी बेस्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो है डाउन सिंड्रोम। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताऊं तो ये 11th क्रोमोसोम में होती है, जब जो हीमोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम और क्लिन फेल्टर सिंड्रोम भी जो है वो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड ही जो है वो डिजीजेज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी। एलर्जी का मतलब है कि जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट है, तो उनसे एलर्जी होती है जब किसी ह्यूमन को, तो कौन सी एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन बी, IgE। जब एलर्जी होती है, चाहे वो पोलन ग्रेन से हो चाहे डस्ट से हो, तो जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो होती है ऑप्शन बी, IgE। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रान्स अनॉटमी इज यूजली एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट ऑप्शन है C4 प्लांट्स। कहाँ होती है ये? C4 प्लांट्स में होती है क्रान्स अनॉटमी। अब क्रान्स अनॉटमी क्या होती है? देखो, जो क्रान्स अनॉटमी करते हैं वो करते हैं C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स क्या होते हैं? जो हायर टेम्परेचर में ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, जैसे आपका मेज हो गया, सोरघम हो गया। ठीक है, वो होते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, और वो क्रान्स अनॉटमी शो करते हैं, मतलब उनके लीफ में एक स्पेशल, उनकी लीफ की में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स होती हैं और वो क्रान्स एनाटॉमी शो करते हैं आपके C4 प्लांट्स। तो क्रान्स एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद C4 प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स होती हैं, आपको पता है फ्लावर्स में होती हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो मेल पार्ट है फ्लावर का वो पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप करता है। तो पोलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, पेलेनोलॉजी। आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पेलाइनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग इज प्रिवेंटेड बाय। आपको पता है जब हम फूड लेते हैं थ्रू माउथ, ठीक है, वो हमारे चला जाता है, फिर आपको पता है बक्कल केविटी में, ठीक है, फिर ऊइसोफेगस में, फेरिंग्स में, फिर ऊइसोफेगस में। ठीक है, तो जो फेरिंग्स है वो कॉमन पासेज होता है हमारे फूड और एयर का। ठीक है, तो जो फूड है उसकी एंट्री जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स पार्ट है आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो रोकता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। आपके लेरिंग्स में फूड की एंट्री को रोकता है आपका एपिग्लॉटिस। तो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 10 इज
एपिग्लॉटिस। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके फूड पार्टिकल्स की एंट्री रोकता है लेरिंग्स में। और कई बार आपने देखा है कि अगर आप खाना खाते हुए कई बार आपको जोर से खांसी आ जाती है, ठीक है, आपका जो फूड पार्टिकल है वो लेरिंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व, ठीक है। जो फर्स्ट वर्टिब्रेट है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वर्टिब्रे हैं, वो कौन है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जॉलेस फिश, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बताया कि पेलियोजोइकीरा में जो है वो जो है फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो इवॉल्व हुए थे पेलियोजोइकीरा में, तो वहाँ पे जॉलेस फिश जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रा जो था, वर्टिब्रेट जो था विद वर्टिब्रल कॉलम जो था वो इवॉल्व हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो है जॉलेस फिश। नेक्स्ट है हमारा, एनर्जी ट्रांसफर फॉर वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10%। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। वन, जैसे आपको पता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो फूड बनाते हैं। हम सारे क्या हैं, हिट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल, वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जाती है, जैसे प्रोड्यूसर्स ने बनाई, ठीक है, कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, सिर्फ 10%, ठीक है, सिर्फ 10%। और बाकी की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो ओनली 10% एनर्जी ही वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, ठीक है, अमीनोसेंटेसिस एक टेक्निक है जो किस लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए सही ऑप्शन है डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो। जो अमीनोसेंटेसिस है वो एक टेक्निक है जिसमें जो है एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके जो क्रोमोजोम्स को स्टडी करने के लिए अमीनोसिंथेसिस जो है वो टेक्निक यूज़ होती है, ताकि जो एम्ब्रियो है उसके क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको कोई हेरिडिटरी डिजीज ना हो, ठीक है। तो अमीनोसिंथेसिस इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू, तो हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, लेकिन इनके अलावा जो उसकी एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन प्रमोट्स, तो इंसुलिन प्रमोट्स करता है, ये प्रोसेसेस के नाम हैं सारे के सारे, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज्यूरा एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो आपका इंसुलिन जो है, आपको पता है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी। ये आपके ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज करता है, किस में चेंज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आपको पता है अगर जो है इंसुलिन की जो है वो प्रॉपर हमारी बॉडी में जो है वो सिक्रेशन ना हो तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता और ग्लूकोज एज इट इज़ ही रह जाता है, और हमें जो है वो डायबिटीज़, शुगर जिसको बोलते हैं, हमारी बॉडी का बढ़ जाता है शुगर लेवल और डायबिटीज़ हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को चेंज करता है ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16,
कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन, तो कलर ब्लाइंडनेस होती है डिफेक्ट जब कोन्स सेल्स होती हैं हमारे रेटिना में, ठीक है। तो जब कोन्स सेल में डिफेक्ट होता है तो जो है ह्यूमन को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो कलर में जो है वो डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकता। और जो रॉड सेल होती हैं अब उनका क्या फंक्शन है, रॉड सेल आपकी लाइट के लिए होती हैं, ठीक है, वो लाइट की इंटेंसिटी के लिए होती हैं कि हम जब अंधेरे कमरे से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो रॉड सेल उनमें हेल्प करती हैं, ठीक है। आइरिस फोकस करती है हमारी लाइट को प्यूपिल पे आने पे, ठीक है। और लेंस आपको पता है इनका साइज घटता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू लाइट। तो कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन आर कोन्स सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंडोडर्म, ठीक है। जो आपका एंडोडर्म है वो सबसे पहले जो है वो डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ऑप्शन बी इज योर एंडोडर्म, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब गैस्ट्रुला स्टेज बनती है तो सबसे पहले जो है वो एंडोडर्म ही बनती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों बनती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, लेकिन सबसे पहले बनना स्टार्ट होती है आपकी एंडोडर्म। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय। आपको पता है कि डाइजेशन में जो है वो डिफरेंट जूस जैसे पेनक्रियाटिक जूस भी हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस हेल्प करते हैं, स्टमक की सिक्रीशन हेल्प करती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय। तो इसके लिए आपकी जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चोलसिस्टोकाइनिन। ये जो है वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस की रिलीज के लिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ले लिए गए थे और हमने पूरी कोशिश की है आपको इनको अच्छे से समझाने में। और सिर्फ हमने आंसर ही नहीं बताए हैं, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं। तो आई होप ये आपके पेपर के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही।